ओम शांति। परमात्मा पिता ने अपने विषय में स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के मानवीय तन में प्रवेश कर एक अद्भुत अनोखा राज समझाया है। अब तक हम यही मानते आए थे कि जो परमात्मा है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है। परंतु परमात्मा पिता कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के मानवीय तन में प्रवेश कर मैं सर्वशक्तिवान, सभी आत्माओं का पिता हूं, सर्वज्ञ हूं, सब कुछ जानने वाला हूं, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूं, जो और कोई भी नहीं जानते। परंतु मैं सर्वव्यापक नहीं हूं। जो मनुष्य को कण कण में विद्यमान मानते हैं, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं भगवान को, तो इस बात से खुद ईश्वर पिता को आपत्ति है। हम ये समझते हैं कि ईश्वर को सर्वव्यापी कहकर हम उनकी बहुत बड़ी महिमा कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ये मेरी महिमा नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी गलानी है। इसी गलानी के कारण ही भारत का ये हाल हुआ है। तभी परमात्मा कहते हैं कि सर्वव्यापकता एक गाली है, इससे भारत पतित बनता है। मैं पतित पावन हूं। पतित पावन होने के नाते मैं सभी मनुष्य आत्माओं को पावन बनाता हूं। कोई व्यक्ति को पावन नहीं बना सकता। कोई साधु संत महर्षि ये कार्य नहीं कर सकता। ये कार्य केवल और केवल ईश्वर पिता का है, और यह कार्य वो तब करते हैं जब इस सृष्टि का महान परिवर्तन होने वाला होता है। और वो महान परिवर्तन होता है कलयुग अंत और संगम युग, जिसको कहा जाता है कलयुग अंत और सत्युग का आदि काल, उसी को ही संगम युग कहा जाता है। इसी समय ही भगवान इस सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं, कलयुग को बदलकर स्वर्ग बना देते हैं। तो परमात्मा को सर्वव्यापक मानना एक बहुत बड़ी भूल है, भगवान ने स्वयं स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार हमने जाना कि ईश्वर को सर्वव्यापक कहना उनकी क्या कहते महिमा नहीं, प्रशंसा नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी गलानी है। और भगवान तो ये कहते हैं कि तुमने सर्वव्यापी कह के मुझे गाली दी है, मेरा अपमान किया है, मेरा अनादर हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर यह रहस्य को पूरी तरह से जान सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।